बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि हमने अनाउंसमेंट की थी कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान आर्जी जंगबंदी हो गई है, लेकिन अफसोस की खबर ये है कि दोबारा आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया गया है और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर आयद किए जा रहे हैं। नुकसान की बात करते चलें तो आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को बेघर किया जा रहा है और इसके अलावा आर्मीनिया की जानिब से आज भी अज़रबैजान के मज़ीद 3 शहरों को निशाना बनाया गया है। आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी के ऊपर जिन मिसाइलों से हमला किया जा रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि आरसी जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान और अज़रबैजान की जानिब से आर्मीनिया का कितने हद तक नुकसान किया जा चुका है और क्या रूस वाकई ही साहसी का किरदार अदा कर रहा या फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान तनाज़े को हवा दे रहा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको वादा करते चलें कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान इस जारी जंग को 2 मरतबा रूस की जानिब से सालसी का किरदार अदा करते हुए आर्जी जंगबंदी पर इन दोनों मालिक को मुत्तफिक किया गया और हालिया आर्जी जंगबंदी के सिर्फ 2 मिनट के बाद आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया गया और आर्मीनिया ने इल्ज़ाम लगाया कि अज़रबैजान की जानिब से आर्जी जंगबंदी के सिर्फ 4 मिनट के बाद शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक 27 सितंबर को आर्मीनिया और अज़रबैजान की फ़ौज के माबैन लड़ाई शुरू होने के बाद जंगबंदी का क़याम हुआ था और उसके बाद दूसरी कोशिश भी सामने आई थी जिसका ऐलान गुज़श्ता रात किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, दोनों मालिक ने इस पर मुत्तफिक होने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद ड्रामाई तौर पर आर्जी जंगबंदी के बाद फौरी इसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। अब सूरत हाल इतनी हद तक ख़राब हो गई है, लड़ाई और गोलाबारी से सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं जिनमें जंगजू और आम शहरी भी शामिल हैं। अब आर्मीनिया की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि कराबाख पर गोलाबारी की गई है अज़रबैजान की जानिब से। आर्मीनियाई वज़ारत दिफ़ा के तर्जमान ने बताया कि सुबह के वक़्त दुश्मन ने कराबाख ज़ोन की जनूबी सिमत में हमला किया और दोनों अतराफ से हलाकतों और ज़ख्मियों की इत्तलात हुई। ये चीज़ वाज़ा करते चलें कि आर्मीनिया की जानिब से बार बार शहरी आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला आज भी जारी रहा है और अज़रबैजान की जानिब से उन तमाम फौजी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया जहां से आर्मीनिया इनकी शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा रही थी। इस तमाम तर सूरत हाल में तकरीबन 200 से 250 टैंक्स के दरमियान में टैंक्स इस वक्त तबाह हो चुके हैं। आर्मीनिया की फौजी तनसीबात को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया गया है। अज़रबैजान तकरीबन ये जंग जीत चुका है और आर्मीनिया अब अपनी हार को तस्लीम करने की बजाय अज़रबैजान पर दबाव बढ़ाने के लिए इनकी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है और इस तमाम कशीदगी में अब तक दोनों अतराफ से हमलों से तकरीबन 2500 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और इसके अलावा सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। अज़रबैजान की शहरी आबादी की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर हर तरफ शीशे बिखरे हुए हैं, लोगों में खौफ व हरास है और लोग शहरी आबादी को छोड़कर भाग रहे हैं और ये जानबूझकर आर्मीनिया की जानिब से किया जा रहा है ताकि अज़रबैजान पर दबाव बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी फ़ौजी तनसीबात को अज़रबैजान जो कामयाबी के साथ निशाना बना रहे हैं उसको वो निशाना ना बनाए। मुज़म्मिन दूसरी तरफ तुर्की ने वाज़ेह तौर पर अज़रबैजान की सपोर्ट का ऐलान किया है तो रूस भी मैदान में उतर आया है। रूस ने तुर्की को वार्निंग दी है कि अज़रबैजान की सपोर्ट ना करें बल्कि इन दोनों मालिक में सालसी का किरदार अदा किया जाए, लेकिन रूस अंदर ही अंदर आर्मीनिया को फ़ौजी लिहाज से तमाम सपोर्ट कर रहा है। जंगी हथियारों के साथ साथ बाकी तमाम मामलात में आर्मीनिया के साथ वो खड़ा है। ज़ाहिर देखने में रूस की जानिब से आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग को ख़त्म करने के लिए 2 बार सालसी का किरदार अदा किया गया है जिसमें आर्जी जंगबंदी हुई, लेकिन चंद ही मिनटों में वो जंगबंदी ख़त्म हो गई। दूसरी जानिब अज़रबैजान के वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि आर्मीनियाई फ़ौज ने जंगबंदी के बावजूद रातों रात मुतनाज़ा इलाके में मार्टर और तोपखाने का इस्तेमाल किया और सुबह के वक़्त कई अतराफ से हमले की कोशिशें की।
वजारत ने आर्मीनिया पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि दोनों ममालिक की सरहदों के साथ कराबाख के शुमाल में दोनों इलाकों में अज़रबैजान की फ़ौज के ठिकानों पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ अज़रबैजान के शहर गांजा में मिसाइल हमले में कई मकानात तबाह हो गए थे, जिसके नतीजे में 12 अफराद लुक़्मे जल बने और 40 से ज़ाहिद ज़ख्मी हो गए थे। यह हमला ऐसे वक्त में सामने आया था जब चंद घंटों कबल ही अज़रबैजान की अफवाज ने आर्मीनिया के अलहदगी पसंदों के दारुल-हुकूमत पर गोलाबारी की थी। इलाकाई कुव्वत रूस और तुर्की की इस लड़ाई में शामिल होने के बाद से ईसाई अक्सरियती आर्मीनिया और मुसलमान अक्सरियती अज़रबैजान के दरमियान कशीदगी को कम करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों को हमलों ने बज़ाहिर नुकसान पहुँचा दिया है। ख्याल रहे कि रवां साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में ताइयों से जारी कराबाख तनाज़े का एक बार फिर आगाज़ हुआ और अब तक तकरीबन दर्जनों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 700 से ज़्यादा बताई जा रही है। वाज़ेह है कि कराबाख को बैनुल-अक़वामी सतह पर अज़रबैजान के साथ तस्लीम किया जाता है, लेकिन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग के इख्तिताम के बाद से इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के कौमी अफराद के पास मौजूद है। नाज़रीन इकराम, इस जंग में तकरीबन पहले 30,000 अफराद लुक़्मे अजल बने थे, लेकिन अभी का अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो पहले और अब की टेक्नोलॉजी, पहले और अब के जंगी साजो सामान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और अगर इस जंग को बर वक्त ना रोका गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहरी आबादी में हलाकतों की तादाद कितनी हो सकती है। फ़ौजी साजो सामान के साथ दोनों अतराफ से जंगजू के मरने की तादाद भी कितने हद तक बढ़ सकती है। नाज़रीन इकराम, आर्मीनिया कराबाख की पुष्पनाई करता है, ताहम इसकी आज़ादी को तस्लीम नहीं करता और एतराफ़ किया है कि अज़रबैजान की अफवाज ने गुज़श्ता हफ्ते सरहद पर अहम कामयाब कार्रवाइयाँ भी की हैं। AFP की एक टीम को अज़रबैजान की फ़ौज ईरानी सरहद के करीब मुतनाज़ा इलाके के जनूबी हिस्से में दोबारा कब्जे के लिए ले गई और एक बस्ती में लेकर गई। अज़रबैजान के अहदेदारों का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार जब्राइल का कंट्रोल स्विफ्ट जंग के बाद हासिल किया था। मौजूदा कशीदगी इस 6 साल तनाज़े के बाद बहुत मोहलक और तवील तरीन है और इस कशीदगी में इंतहाई हद तक नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। अभी अगर हम आपको कहें कि इतने लोग मर चुके हैं और इसके अलावा इतने टैंक्स तबाह किए गए हैं तो ये कतन भी गलत होगा। हम सिर्फ वो अदाद शुमार आपको बता सकते हैं जो हम तक पहुँच रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरत हाल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है और शहरी आबादी को जिस अंदाज में नुकसान पहुँचाया जा रहा है उसके बाद लोगों में जो खौफ व हरास की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान को नुकसान पहुँचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और तमाम कोशिशें अज़रबैजान की शहरी आबादी के ऊपर की जा रही हैं। अब इस जंग का क्या फ़ैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को बार बार निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।